तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये हमारी दूसरी क्लास है। अभी तक हमने एक क्लास कंप्लीट की है। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो लेकिन जनरल साइंस से 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, जनरल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? आपको बताना है कि किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो वर्गीकी का पिता लिनियस को कहते हैं। किसको? लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो आपको बताना है कि सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव वैसे तो रेतीली मिट्टी में, लवणीय पानी में और दलदली भूमि में, वे सभी में मिलते हैं। मतलब जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उस सभी में सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। इसमें पूछा गया है कि विषाणु किस में वृद्धि करता है। तो विषाणु जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। किसमें विषाणु होता है वो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। इसमें पूछा गया साथियों कि साबूदाना है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। तो साबूदाना साइकस के पौधे से बनता है। किसके? साइकस के पौधे से साबूदाना बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। आपको बताना है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। किसके? पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपालक है। इसमें पूछा गया कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपालक कौन है। ये द्विनाम पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लिनियस। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। आपको बताना है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। साथियों, आपको बताना है कि जिन पौधों पर बीज लगते हैं और पुष्प नहीं बनते या पुष्प नहीं लगते उनको क्या कहते हैं। तो ऐसे पौधों को अनावृति बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृति बीज पौधे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। आपको बताना है साथियों कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणु की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। कैसी होती है? छड़ नुमा होती है। कैसी? जीवाणु की साधारण आकृति छड़ नुमा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है। इसमें पूछा गया कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो लगभग गोलक कहलाते हैं। क्या? वो गोलक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गोलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। इसमें पूछा गया कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। तो तपोदक है जो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। साथियों, इसमें पूछा गया कि मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एसररिशिया कोलाई। एसररिशिया कोलाई है जो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। साथियों, इसमें पूछा गया कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं। किसमें? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटा जीव है। इसे पूछा गया कि सबसे छोटा जीव कौन सा है। आपको बताना है। तो सबसे छोटा जीव
माइकोप्लाज्मा है। कौन सा? माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा जीव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? इसमें पूछा गया कि कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के कारण होता है? तो हैजा बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होने वाली एक बीमारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? साथियों, यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं कि दूध किसके कारण खट्टा होता है। तो दूध बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। किसके कारण? दूध बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो लैक्टोकोकस बैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? इसमें पूछा गया कि कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इसमें पूछा गया कि विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विषाणु की खोज इवाइनोबक्सी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इवाइनोबक्सी के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का विकास किया था। इसमें पूछा गया कि चेचक के टीके का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का विकास किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। साथियों, इसमें पूछा गया कि दूध को दही के रूप में जमना किसके कारण होता है? ये दूध दही के रूप में किसके कारण जमता है? तो दूध दही के रूप में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जमता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही के रूप में जमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।